इसके बाद है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। पौधे से बुखरात की शक्ल में पानी का निकलना, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये स्टोमेटा के ज़रिए भी निकल सकते हैं, उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये क्यूटिकल के ज़रिए भी निकल सकते हैं, उसे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्यूटेशन और ड्यू में क्या फ़र्क है। दोनों को कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन बायोलॉजिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। गुटेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए पौधा अपने जिस्म से पानी खारिज करता है, लेकिन ड्यू में पौधा पानी खारिज नहीं करता। वो वाला पानी पौधे के ऊपर कहाँ से आता है? वो एटमॉस्फेयर से आता है। माहौल के अंदर जो भी नमी होती है वो कंडेंस हो जाती है। उसके कंडेंस होने से वो ड्रॉप्स के अंदर कतरों में तब्दील हो जाती है, और वो वाले कतरे ग्रास के ऊपर गिर जाएंगे। उसको हम ड्यू बोलेंगे, शबनम बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? गुटेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधा अपने जिस्म से पानी खारिज करता है, लेकिन ड्यू में पौधा अपने जिस्म से पानी खारिज नहीं करता, बल्कि वो एक एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन के नतीजे में बनती है। नेक्स्ट है व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मेटाबॉलिक वेस्ट किसको कहते हैं? वो वाले मटीरियल जो मेटाबॉलिज्म के दरमियान बनते हैं उनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अगर वो जिस्म में रहें तो नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जिस्म से निकलना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है पत्ते का काम। पत्ते का जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसका एक सेकेंडरी फंक्शन भी है। सेकेंडरी फंक्शन उसका क्या है कि रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो एक्सक्रीशन के मवाद हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उनको जिस्म से बाहर निकालना। जब पत्ते गिरते हैं तो पत्तों में वो वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चला जाता है, पत्ते गिरते हैं वो भी साथ निकल जाते हैं। लेकिन अगर पत्ते नहीं भी गिरते तो पौधा अपने सारे वेस्ट उस पत्ते के अंदर जमा कर देगा। किस सूरत में? कैल्शियम ऑक्सालेट की सूरत में। तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, पत्ते के अंदर ही वो क्रिस्टल की सूरत में रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक पतला सॉल्यूशन है और एक गाढ़ा सॉल्यूशन है। दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो पानी जो है वो कम गाढ़े से ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाएगा, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी का इस तरह निकल जाना, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी किधर से किधर जाएगा? लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले इलाका से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले इलाका की तरफ, पतले सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन जब फिल्ट्रेट करता है, फिल्ट्रेशन करता है, तो कुछ चीज़ें ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की दीवार में से नहीं गुजर सकती, यानी फिल्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेगी। वो कौन कौन सी हैं? वो एक ब्लड सेल्स होते हैं और नंबर 2 प्रोटीन्स होती हैं। क्यों ये नहीं गुजर पाते? क्योंकि इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता है, लार्ज इन साइज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स है, जितना फिल्ट्रेट बनता है उसमें से 99% दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर बताया हुआ है। उनमें जितना फिल्ट्रेशन बनता है उसमें से सिर्फ 1% जो है वो यूरन बनेगा, बाकी 99% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। एक दिन में कितना यूरन बनता है अडल्ट के अंदर? वो है 1.4 लीटर, 1.4 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स चैप्टर नंबर 3 का, कि जब हम लिखते हैं तो सिर्फ हमारे हाथ काम नहीं करते, बल्कि हमारे मसल भी काम कर रहे होते हैं, हमारी आइज़ आंखें भी काम कर रही होती हैं, थॉट्स, हमारा माइंड भी काम कर रहा होता है। इन सब की कोऑर्डिनेशन से हम लिख पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। यूनिसेलुलर वो जानदार होते हैं डैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल के ज़रिए होती है।